गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5th का लेसन नंबर 7 द लिटिल फर ट्री का 4th पार्ट। 3 पार्ट हम इसके पहले कर चुके हैं और अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके द लिटिल फर ट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसमें से इसके 3 पार्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है आई विश आई वर अ मैजिशियन। सेकेंड है आई विश आई हैड मैनी टॉयज। एज यू सी बोथ दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एन इमेजिनरी विश। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कल्पना से भरी विश है कि काश मैं एक जादूगर होता, इफ आई वर अ मैजिशियन। एंड सेकेंड है आई विश आई हैड मैनी टॉयज, काश मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते। तो अभी है नहीं है, अभी वो ना तो जादूगर है और ना उसके पास क्या है, टॉयज है। तो ये इसकी इमेजिनरी विश है। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आई विश इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस। आई के साथ वर और आई के साथ हैड का होना। तो यदि हम कुछ बनना चाहते हैं तो आई वर लगाएंगे। यदि हमारे पास कुछ होना यानी कि हमारे पास कुछ हो तो हम आई हैड का यूज करते हैं। ओके, सपोज एन एंजल अपीयर्स बिफोर यू। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके सामने कोई एंजल खड़ा है एंड आस्क यू टू मेक 5 विशेज, और आपको बोले कि आप कोई भी 5 विश मांगे। तो व्हाट विशेज विल यू मेक, तो आप क्या विश मांगोगे, राइट दैम इन योर नोटबुक। तो आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई पोस्ट पे कोई पद आपको प्राप्त करना है कि मुझे प्रिंसिपल बनना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो हम लगाएंगे आई विश आई वर, आगे जो भी आप बनना चाहते हैं। यदि आपके पास कुछ होना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, देन वी विल यूज हैड विद आई विश आई हैड। ओके, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। तो इस प्रकार आप अपनी 5 विशेज लिख सकते हैं। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं कुछ, जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वर अ मिलियनेयर, यानी कि यदि मैं एक काश मैं एक करोड़पति होता। आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, काश मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता। तो ये क्या है, ये जैसे कोई हमारे लिए कोई पद है या कुछ ऐसा हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए लगाएंगे हम आई वर। यदि कुछ हमारे पास होता तो हम लगाएंगे आई हैड। जैसे आई विश आई हैड अ बिग हाउस, काश मेरे पास एक मकान होता। आई विश आई हैड अ बिग कार, काश मेरे पास एक बड़ी कार होती। आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ से स्टोरी में से कुछ सेंटेंस जो है वो लिए गए हैं। जैसे द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। यहाँ पे देखें द वर्ब इन बोल्ड वाज रिटर्निंग, तो यहाँ पे वर्ब दी गई है वाज रिटर्निंग, तो इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वाज वर्ब लगती है और पहली फॉर्म के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। तो एंड द वर्ब इन इटैलिक्स, जहाँ से यहाँ पे देखें व्हेन ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन, जो बिगेन शब्द लिखा है ये इटैलिक में थोड़ा तिरछा है। इट इज इन द पास्ट टेंस, ये जो वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में लगी हुई है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ब्स इन द अप्रोप्रिएट पास्ट टेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म दी गई है वो पास्ट टेंस में आपको यूज करनी है। तो वो पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है या पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम येस्टरडे माई ग्रैंड मदर वाज प्रेइंग। अब यहाँ पर दो जो वर्ब दी गई थी, रीच और प्रे, तो जो काम कंटिन्यू चल रहा था, सेंटेंस में जो काम पहले चल रहा था, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वाज या वर, और उसके साथ पहली फॉर्म के साथ लगा देंगे हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, और जो काम बाद में हुआ उसमें हम लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्या था, व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे, जब मैं कल पहुंचा, माई ग्रैंड मदर वॉज प्रेइंग, मेरी दादी क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तो दादी क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उस समय भी जब वो पहुंचा तो वो कर रही थी, तो वो काम कंटिन्यूस था, तो पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और हम बाद में पहुंचे तो जो बाद में काम हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आगे है जैसे, तो इसमें हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। व्हाट वर यू खालिस्तान डू व्हेन आई खालिस्तान कॉल यू लास्ट नाइट, तो तुम क्या कर रहे थे जब मैंने आपको पिछली रात कॉल की। तो तुम क्या कर रहे थे, यानी कि उसमें पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, तो कौन सा काम चल रहा था, डू, करना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई खालिस्तान कॉल यू लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे पास्ट टेंस यानी कि कॉल्ड सेकंड फॉर्म। आई खालिस्तान सिट इन द कैफे व्हेन द टेलीफोन बेल रिंग, तो मैं कैफे में सीट मतलब बैठे हुए था, तो कौन सा काम चल रहा था कि वहां पर मैं बैठा हुआ था जब टेलीफोन की बेल बजी। तो आई वाज सिटिंग इन द कैफे व्हेन द टेलीफोन बेल रिंग की जगह क्या जाएगा, सेकंड फॉर्म रिंग। ओके, when we खालिस्तान reach the station the passenger board the train, तो यहाँ पर काम कौन सा चल रहा था, जो पैसेंजर थे वो ट्रेन में चढ़ रहे थे, और तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो बाद में कौन सा काम हुआ है कि वो बाद में पहुँचे, तो इसमें क्या आ जाएगा, when we reach the station the passengers were boarding the train, क्योंकि पैसेंजर चढ़ रहे थे, वो काम चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस इसमें आएगा। आई वॉच टीवी व्हेन समवन नॉक एट द डोर, तो मैं टीवी देख रहा था जब किसी ने दरवाजे पे खटखटाया, तो काम कौन सा चल रहा था, टीवी देखने का, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। ओके, क्योंकि बाद में काम कौन सा हुआ है, नॉक का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉक्ड। आगे है, when the mother enter the room the child cry, जब माँ दरवाजा यानी कि रूम के अंदर आई तब बच्चा रो रहा था, तो कौन सा काम चल रहा था, बच्चे के रोने का, तो इसमें क्या आएगा, was crying, और बाद में कौन सा काम हुआ, मदर बाद में आई तो वो एंटर से क्या आ जाएगा, entered, तो when the mother entered the room the child was crying, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको कमेंट में दे देंगे। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो आपको बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।